हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा एग्जांपल से। ये एग्जांपल नंबर 1 है बुक का। और मैं आपको पहले बता दूं कि हम पहले ये देखेंगे कि कैसे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना है। मतलब अगर जरूरी नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करेंगे, अगर जरूरी है तो वो कब जरूरी है वो पहले हम विजुलाइज कर लेते हैं। तो यहां पर इवैल्यूएट करना आपको दिखा हुआ है एंड इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे एक इंटीग्रल गिवन है जो कि √7x-2 है। अब रूट मीन्स होता है कि पावर इज 1/2। क्या आप 1/2 पावर वाला कोई फॉर्मूला जानते हैं जो हम यहाँ पर यूज कर पाए? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर या होल क्यूब होता, तो हम उसको फिर फॉर्मूला यूज करके देन इंटीग्रेट करते। लेकिन यहां पर कोई ऐसा फॉर्म नहीं हमें पता कि कोई फॉर्मूला ऐसा हो 1/2 के लिए जिसे हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाए। और ये डिफरेंशिएशन तो है नहीं जो इसमें हम चेन रूल यूज करें, क्योंकि चेन रूल में हम फिर इनसाइड फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करते थे। लेकिन डिफरेंशिएशन में हम ऐसा करते थे चेन रूल में। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये भी आपका चेन रूल ही है, तो इसको आप इनवर्स चेन रूल कहते हैं, जिसलिए मैंने आपको बताया था ये लास्ट वीडियो में। तो ये आपका चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा जो आपका ये इंटीग्रेशन का मेथड है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम सेकंड जाएंगे ऑप्शन पे जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले आप चेक कीजिए कि यहाँ पर gx हम किसको मान सकते हैं। एंड जो फॉर्म हमने देखी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए वो थी f gx डॉट g डैश x डॉट dx। मतलब जो इनसाइड फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीपल बनता था इस फंक्शन का। अब अगर मैं मान लूं ये एक फंक्शन है x की पावर n, इसके अंदर एक इनसाइड फंक्शन है विच इज 7x-2। तो 7x-2 इज अ इनसाइड फंक्शन जो मैंने gx मान लिया। अब सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म कहती है अगर वो उस फॉर्म में नहीं गिवन तो आप उस फॉर्म में लेकर आ जाइए। तो पहले मैं इसको उस फॉर्म में लेकर आकर आपको दिखाकर इंटीग्रेट करूंगी, देन उसके बाद हम इसी सेम क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी करेंगे। वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही होगा, लेकिन तब कैसे विजुलाइज आपने करना है, तब आप कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे, वो सब कॉन्सेप्ट थोड़े अलग होंगे। अभी के लिए मैं उसी फॉर्म में इसको लेकर आ रही हूं जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो gx के लिए डिफरेंशिएट कर लीजिए। 7x डिफरेंशिएट होगा तो मुझे मिलेगा 7, 2 डिफरेंशिएट होगा तो मिलेगा 0, तो g मेरा आ गया 7। अब गिवन क्वेश्चन में आपको इनसाइड फंक्शन के साथ डिफरेंशिएशन तो गिवन नहीं है कि ये डिफरेंशिएट होके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर नहीं गिवन है तो हम इसको पहले बना लेते हैं वैसा। तो मैं अपनी तरफ से जो ये इसको डिफरेंशिएट, इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मुझे मिला 7, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 इसके साथ। तो 7 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस फंक्शन के साथ जो कि गिवन पार्ट में नहीं था इंक्लूडेड, लेकिन हम इसको उस फॉर्म में बना रहे हैं ताकि विजुलाइज कर पाए पहले कि कैसे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूट करके कोई थर्ड वेरिएबल मानकर सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 जब अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मैं डिवाइड भी करूंगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे डिवाइड भी कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं सब्स्टिट्यूट किसको कर सकती हूँ, 7x-2 को। तो मैंने इसको मान लिया 7x-2 इज इक्वल्स टू t। वही सेम स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था, इनसाइड फंक्शन अगर उस फॉर्म में आपका पूरा बन गया है इंटीग्रल, तो देन उसके बाद आप जो इनसाइड फंक्शन है उसको t मान लीजिए, कोई और वेरिएबल मान लीजिए। तो हमने मान लिया 7x-2 इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड। तो 7x का मेरे को मिलेगा 7, 2 का मिलेगा 0 एंड ये हो जाएगा dt बाई dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मुझे मिला 7 डॉट dx। अब मैंने बताया था जैसे आप t मान लेंगे उसको, तो आपने पूरे गिवन इंटीग्रल को t की फॉर्म में बनाना होगा। तो पहला जो ये है 7x-2 को तो मैंने t मान लिया, तो ये लिखा जाएगा t की पावर 1/2। लेकिन ये जो 7 है और ये जो डॉट dx है इसको हम क्या कर सकते हैं अभी, तो ये आपकी इस फॉर्म में आ जाएगा 7 डॉट dx इज इक्वल्स टू dt। तो मैं यहां पर इन दोनों की जगह पर लिख सकती हूँ dt। तो मेरा पूरा जो इंटीग्रल है वो t की फॉर्म में मुझे मिल गया। अब t की फॉर्म में ही लाना जरूरी होता है ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर पाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फंक्शन आपका x की फॉर्म में है,
लेकिन बाकी के टी की फॉर्म में है। आपने पहले कोशिश करनी है इस स्टेप के बाद, जैसे टी मान लेंगे डिफरेंशिएट कर लिया, अब कोशिश कीजिए जितने भी इंटीग्रल में आपके पास टर्म्स हैं एक्स की फॉर्म में या किसी वेरिएबल की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कीजिए जो आपने माना है उस फॉर्म में लाने के लिए। तो ये कन्वर्ट हो गया है। यहां पर इजीनेस क्या आई कि 7.dx की जगह पर मैंने पूरा रिप्लेस कर दिया dt को, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 7 यूज किया। तो पहले इसलिए हमने डिफरेंशिएट करके चेक कर लिया कि इसका क्या डिफरेंशिएट करके क्या मिला, 7 मिला, 7 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी सॉल्व किया, तो देन इसकी जगह पर पूरा रिप्लेस कर दिया dt। नाउ अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया, जो डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज हो सकता है x की पावर n वाले। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 t की पावर में, एंड ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1। तो सॉल्व करके मुझे मिला फाइनल आंसर t की पावर 3 बाई 2 एंड 3 बाई 2 प्लस c। सो नाउ अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन मिल गया, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन मिल गया, तो हम उसको इस तरीके से लिख लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसका 2/3 हो जाएगा। एंड सॉल्व करके मुझे मिला फाइनल 2 इंटू 2/21। और देन फाइनल स्टेप हमारा होता है कि जैसे ही आपने इंटीग्रेट कर देना है फंक्शन को, तो जो गिवन वेरिएबल में, मतलब जो आपने माना था उसको सीधा बदल लें। तो t था, t को हमने रिप्लेस कर देंगे अब सीधा 7x माइनस 2 से, एंड पावर जो है इसकी ये 3/2 है, तो हम 3/2 पावर यहाँ लिख लेंगे। तो ये है फाइनल आंसर इसका। तो आज की वीडियो में हमने एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर किया कि कब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, जब फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है और हम डायरेक्टली उसमें फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपने उसको इस फॉर्म में लेकर आना है कि उसे हम सब्स्टिट्यूट कर पाए एक वेरिएबल में। तो वेरिएबल आप कोई भी मान सकते हैं, वो t हो सकता है या कोई भी वेरिएबल हो सकता है। एंड देन उसके बाद उस फॉर्म में लेके आने के बाद, जो कि हमने इस अकॉर्डिंग हम फॉर्म में लेके आए, तो फॉर्म लेने के बाद फिर हम इंटीग्रेट कर लेंगे उस गिवन फंक्शन को, और देन फिर फाइनल आंसर के टाइम पर जो हमने माना था उसको रिप्लेस कर लेंगे। तो 7x माइनस 2 इक्वल्स टू हमने माना था t के, तो t की जगह हम लिख लेंगे फिर फाइनल आंसर 7x माइनस 2। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसी सेम क्वेश्चन को कवर करेंगे, लेकिन ये जो हमने यहाँ पर एक अलग सा स्टेप किया 7 वाला, कि हमने पहले इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, देन फिर यहाँ पुट किया और देन फिर इसको इंटीग्रेट किया। ये कॉन्सेप्ट अगर हमें नहीं यूज करना है, हमें इसे ऐसे नहीं लेकर चलना है, तो क्या करें? मतलब सब्स्टिट्यूशन तो हम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करेंगे, यही टी पुट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इनसाइड फंक्शन को हमने एक वेरिएबल मान लिया, लेकिन इस केस में अगर हमें ये स्टेप नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, ये हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।